आज हम चैप्टर नंबर 8 का सेकंड मॉड्यूल देखेंगे, मोर ऑन रोबोट्स। अब रोबोट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं कि रोबोट्स में ये कंप्यूटर्स का कितना ज़्यादा हाथ है। रोबोट इज़ एन मशीन दैट परफॉर्म्स टास्क जनरली डन बाय द ह्यूमंस। अब रोबोट एक ऐसी मशीन है जो हम ह्यूमन कहते हैं, यानी कि हम जो इंसान कहते हैं वही काम वो हमारे लिए करते हैं। रोबोटिक्स इज द स्टडी दैट डील विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। यानी कि रोबोटिक्स जो स्टडी होती है वो किसके लिए होती है, हम किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम ऑपरेट किस तरीके से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों में काम आते हैं। फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रोबोट। यानी कि रोबोट के लिए कुछ हमें बातें दी गई हैं। पहला होता है सेंसिंग, और रोबोट नीड टू एबल टू सेंस इन सराउंडिंग। देयर आर सम सेंसर दैट अलाउ रोबोट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एनवायरनमेंट। यानी कि रोबोट कैसे पता चलता है कि ये कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सेंसर से उससे पता चलता है। यानी कि हमने कोई से सेंसर्स ऐसे रोबोट्स में फिट किए होते हैं ताकि उसकी मदद से हमें एनवायरनमेंट में क्या चीज़ है वो पता चल सके। जैसे कि लाइट सेंसर्स फॉर आई, यानी कि उसको जो लाइट सेंसर्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसे आँखों से कोई काम करवाना है, इनकी आँखों के लिए लाइट सेंसर्स का यूज़ करते हैं। टच एंड प्रेशर सेंसर फॉर हैंड, अगर हमने हाथ के सेंसर्स के लिए हमने क्या करते हैं, टच करते हैं या इनको प्रेशर करते हैं। केमिकल सेंसर फॉर नोज, अब नोज के लिए इनमें केमिकल सेंसर्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो पहचान सके। हियरिंग सेंसर फॉर ईयर, यानी कि हियरिंग सेंसर इनके कानों के थ्रू डाला जाता है ताकि वो सुन सके। टेस्ट सेंसर फॉर टंग, यानी कि अपनी इनके जो जीभ वगैरह होती है उसमें भी टेस्ट सेंसर के थ्रू डाला जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। मूवमेंट, अ मोबाइल robot needs to able to move around its environment whether rolling on wheels or walking on legs। यानी कि यहाँ पे मूवमेंट हमें दिए गए हैं कि यहाँ पे अगर मोबाइल रोबोटिक है तो उसको चलने के लिए वातावरण में वगैरह रोल करना होगा व्हील पे, या उसको चलना भी पड़ सकता है। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी, रोबोट नीड्स टू बी एबल टू power itself। रोबोट माइट बी सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर और बैटरी पावर। अब रोबोट को चलाने के लिए हम बहुत सारे तरीके हैं जो हम यहाँ पे रोबोट से चला सकते हैं एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम रोबोट को कैसे किस तरीके से चला सकते हैं, सोलार पावर यानी कि सन की धूप से ऐसे सेल्स डाल सकते हैं तो वो चल सकता है, चार्ज करते हुए, या बैटरी वगैरह डालकर भी हम उन्हें चला सकते हैं। इंटेलिजेंसी, और रोबोट नीड टू प्रोग्राम सो दैट इट नोज व्हाट इज टू बी डन। इंटेलिजेंसी, हमें रोबोट को इस तरीके से प्रोग्रामिंग करना होगा ताकि उससे पता चल सके कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ रोबोट्स दिया गया है, अ मोबाइल रोबोट, एन इंडस्ट्रियल रोबोट, एंड डोमेस्टिक रोबोट, एंड एजुकेशनल रोबोटिक किट। यानी कि ये हमें अलग अलग रोबोट दिए गए हैं मोबाइल फ़ोन के, यानी कि ये सारे रोबोट्स के यहाँ कहाँ कैसे काम आते हैं वो भी हमें डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। पहला हमें दिया हुआ है मोबाइल रोबोटिक। दिस मोबाइल रोबोटिक आर एबल टू मूव एंड परफॉर्म टास्क सच एज क्लीनिंग, सर्चिंग एक्सेट्रा। Rolling robots and walking robots are the two categories of mobile robots. For example, a lawn mower robot that is used to cut lawn grass। यानी कि ये हमारा क्या है, मोबाइल रोबोट है। यानी कि ये क्या काम कर सकता है, ये चल भी सकता है, आगे जा भी सकता है। ये मेनली कोई चीज़ सफाई करनी हो या कोई चीज़ ढूंढनी हो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रोल करते हैं, यानी कि व्हील्स वगैरह होते हैं, या ये चल भी सकते हैं। ऐसे भी रोबोट्स आते हैं, दो तरह की कैटेगरी आती है। मेनली एग्जाम्पल किस लिए होता है, जो घास वगैरह काटनी हो उनके लिए हम इन रोबोट्स का यूज़ करते हैं। सेकेंडली हमारा दिया हुआ इंडस्ट्रियल रोबोट। एन इंडस्ट्रियल रोबोट कॉमनली रेफर टू एन रोबोटिक आर्म यूज्ड इन अ फैक्ट्री एनवायरनमेंट फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अ रोबोटिक आर्म इन अ कार प्रोड्यूसिंग कंपनी दैट डज रिपीटिव एंड हाई स्पीड टास्क टू असेंबल अ कार। यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रोबोट्स हमें दिए गए किस लिए काम आते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्शन वगैरह अच्छा करना, उस चीज़ के लिए। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, रोबोटिक आर्म है वो कार में किस तरीके से यूज़ होता है, प्रोडक्टिविटी की हाई स्पीड के लिए, कार असेंबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, एजुकेशनल रोबोट। द एजुकेशनल रोबोट आर मोस्टली टॉयज और किट्स दैट इन्वॉल्व डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट। फॉर एग्जाम्पल, क्यूबलिट्स इन एन एजुकेशनल रोबोटिक किट यूज टू क्रिएट सिंपल एंड मोबाइल। एजुकेशनल रोबोटिक यानी कि पढ़ाई के लिए ऐसे रोबोट काम है। यानी कि ये किस लिए यूज़ होता है, जो खिलौने वगैरह होते हैं, किट्स वगैरह होते हैं, दोनों में ये काम आ सकते हैं। इनका डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्टर यानी बनाना, प्रोग्रामिंग, ऑपरेट करना, वो सारी चीज़ें इसमें काम आ सकती है। यानी कि क्यूबलिट जो क्यूब फॉर्मेशन में होता है उसमें भी हमें सिंपल तरीके के होते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। डोमेस्टिक रोबोट्स, द रोबोट
Domestic robots are designed to perform household tasks and are programmed to do things like cleaning, talking, walking and dancing. For example, a floor washing robot help to clean your floor. अब यहाँ पे डोमेस्टिक रोबोट्स जो होते हैं वो इस तरीके की डिज़ाइन करते हैं जो घर के भी काम आ सके। इनकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से बनाई सकती है, अगर कोई काम क्लीन करवाना हो, बात भी कर पाएँ, चल भी पाएँ, डांस वगैरह कर पाएँ। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ऐसा रोबोट जो क्या कर सकता है, हमारे जो फर्श है यानी कि फर्श वगैरह हैं, फ्लोर वॉशिंग रोबोट यानी कि हमारा फर्श वगैरह है वो साफ़ कर सके। तो ऐसे रोबोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं।